लाइजनिंग के काम में फ्रॉड देखने के बाद पीछे हटे ठेकेदार को मिल रही है अब जान से मारने की धमकी कि ये सारे डॉक्यूमेंट फोर्ज है हमारी कंपनी का, उसमें नाम खराब होता। हमने उस काम को करने से मना कर दिया, पीछे हम हट गए। तो जब हमने उस काम को करने से मना किया तो उसी वक्त हमें ये भी धमकी दी गई थी कि आप या तो हमको 10 टाइम्स पेमेंट रिटर्न करोगे, आपने 2.5 लाख में हमसे सौदा किया था सारे काम का, या तो आप हमको 20 लाख रुपए रिटर्न करोगे, या तो ये काम आपको करके देना पड़ेगा, नहीं तो आपके हिसाब हम अपने हिसाब से आपको जैसा करना है हम वैसा करेंगे। हमारा काम 2,30,000 का हुआ था, हमने उनको 2,30,000 का चेक दिया था। उसके हिसाब से हमने उसके बाद में उनको 85,000 ऑनलाइन पेमेंट करी है अपने पर्सनल अकाउंट से। बट बाद में उन्होंने कहा कि हमको अब ये काम करवाना ही है और आपको किसी भी हिसाब से करना पड़ेगा, जबकि कोर्ट में मैटर ज्यादा हाईलाइट हो चुका था और उनके खिलाफ कोलाबा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट जा चुकी थी और उनके ऊपर वहां पे एफआईआर का मामला चालू था इसी मामले को लेकर, क्योंकि लुकमानी फैमिली ने ऑलरेडी उनके नाम पे कंप्लेंट डाल दी थी। 6 जनवरी को मैंने जो 2,30,000 का चेक दिया था, उस चेक को 22,30,000 का बना के बैंक में डाल दिया गया और मुझे जैसे बैंक से फोन आया तो मेरे पैर के नीचे से जमीन निकल गई। कितने का चेक था ये चेक ओरिजिनल था 2,30,000 का, वो भी आपके पास? इसका फोटो मैंने लिया था उनको देने के टाइम पे। ये 2,30,000 का इसकी ओरिजिनल फोटो मेरे पास है और इन्होंने डायरेक्टली उसको 20,30,000 का करके 6 जनवरी को बैंक में डिपॉजिट कर दिया। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हुसैन से आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस तरीके से अलग अलग ठेके होते हैं और इसी तरीके से ठेकेदार होते हैं, वो अलग अलग चीजों का ठेका लेते हैं। ऐसे में कई बार सामने आता है कि उनके साथ में गड़बड़ घोटाला और फर्जी और फोर्जरी ऐसी चीज नजर आती है। जब फर्जी और फोर्जरी ऐसी चीज नजर आती है तो जो शातिर ठेकेदार होते हैं वो इस चीज से कदम पीछे हटा लेते हैं और उसके बाद में उन्हें जान से मारने की धमकी मिलने लगती है। ऐसे ही एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इसी तरीके का जो लाइजनिंग का ठेका लिए थे उन्हें दस्तावेज में कुछ चीज फर्जी नजर आने लगी और जो फोर्जरी नजर आने लगी। किस तरीके से पूरा मैनिपुलेट किया जा रहा है। इसके बाद में ये पूरे ठेके से पीछे हट गए तो अब उसे जान से मारने की धमकी मिल रही है। क्या पूरा मामला है हमारे साथ में मौजूद है और जानते हैं कि क्या पूरा मामला है। क्या नाम है आपका, क्या पूरा मामला बताइए। मोहम्मद नईम खान नाम है मेरा। ये बात है 2025 की फरवरी की, जब मैंने एक पेपर की लाइजनिंग का काम लिया था। उनका कन्वेंस कराना था, विल को प्रोबेट कराना था और बाकी काम करा के उनको देना था। क्या नाम है? वो शख्स का नाम है इस्माइल चांद सैयद। उन्होंने जो प्रॉपर्टी परचेस की थी वो ऐसा बता रहे हैं। वो मैडम का नाम था महमूदा लुकमानी। उनकी एक विल थी जिसको प्रोबेट कराना था। वो विल को प्रोबेट का काम हमने चालू किया था। उनसे बातचीत होने के बाद में, हमारी अमाउंट फाइनल होने के बाद में सारा काम हमने चालू कराया। करीब 4-5 महीने के बाद जब कोर्ट में, हाई कोर्ट में हमने ये मैटर डाला, उसके बाद में हमको ये समझ में आया वहां पे कि ये सारे डॉक्यूमेंट फॉर्ज है। उसमें जितनी डेथ सर्टिफिकेट्स लगाई गई थी और जो सारी चीजें लगाई गई थी, इवन विल में जिसका नाम था वो महमूदा लुकमानी भी उसमें फॉर्ज थी। उनका आई कार्ड बनाया हुआ था, वो कोई लुकमानी फैमिली से ताल्लुक नहीं रखती थी। अब उसमें बात ये आ गई कि ये सारे डॉक्यूमेंट फोर्ज है हमारी कंपनी का, उसमें नाम खराब होता। हमने उस काम को करने से मना कर दिया, पीछे हम हट गए। तो जब हमने उस काम को करने से मना किया तो उसी वक्त हमें ये भी धमकी दी गई थी कि आप या तो हमको 10 टाइम्स पेमेंट रिटर्न करोगे, आपने 2.5 लाख में हमसे सौदा किया था सारे काम का, या तो आप हमको 20 लाख रुपए रिटर्न करोगे, या तो ये काम आपको करके देना पड़ेगा, नहीं तो आपके हिसाब हम अपने हिसाब से आपको जैसा करना है हम वैसा करेंगे। उसके बाद में हमने काम बंद किया। काफी बातें होने के बाद, काफी लोगों से मुलाकात करने के बाद तो ये हुआ कि ठीक है, आप अपनी पेमेंट रिटर्न ले लो, आप हमको सिक्योरिटी का चेक दे दो और पेमेंट कभी तक देंगे। तो हमने उनको, हमारा काम 2,30,000 का हुआ था, हमने उनको 2,30,000 का चेक दिया था। उसके हिसाब से हमने उसके बाद में उनको 85,000 ऑनलाइन पेमेंट करी है अपने पर्सनल अकाउंट से। बट बाद में उन्होंने कहा कि हमको अब ये काम करवाना ही है और आपको किसी भी हिसाब से करना पड़ेगा, जबकि कोर्ट में मैटर ज्यादा हाईलाइट हो चुका था और उनके खिलाफ कोलाबा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट जा चुकी थी और उनके ऊपर वहां पे एफआईआर का मामला चालू था इसी मामले को लेकर,
क्योंकि लुकमानी फैमिली ने ऑलरेडी उनके नाम पे कंप्लेंट डाल दी थी और लुकमानी फैमिली से भी मैं कांटेक्ट में आ गया था। बट लुकमानी फैमिली ने कहा कि आप अपना लुकआउट चेक कीजिए, हम अपना लुकआउट देखेंगे, हमने हमारी कंप्लेंट डाल दी है। उसके बाद में जब मैंने इनको क्लियर मना कर दिया, इनके फोन उठाने मैंने बंद कर दिए, इनसे बातचीत करना बंद कर दी। इन्होंने कई और से भी सोर्सेस लगाए, मुझे बुलाने की कोशिश की, मुझसे बात करने की कोशिश की। काफी पॉलिटिशियंस का भी नाम आया बीच में, उन लोगों की तरफ से भी फोन आया, मंत्रालय की तरफ से भी फोन आया। अभी उन लोगों का नाम मुझे रिवील नहीं करना है, अब वो लोग थे या नहीं थे वो सच अपने को नहीं मालूम है। बट ऐसा सब हुआ है मेरे साथ। सडनली फोर्जरी क्या हुई? आप बोल रहे फोर्जरी हुआ है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, कैसे हुआ? 6 जनवरी को मैंने जो 2,30,000 का चेक दिया था, उस चेक को 22,30,000 का बना के बैंक में डाल दिया गया। और मुझे जैसे बैंक से फोन आया तो मेरे पैर के नीचे से जमीन निकल गई। कितने का चेक था ये? ये चेक ओरिजिनल था 2,30,000 का। वो भी आपके पास? इसका फोटो मैंने लिया था उनको देने के टाइम पे। ये 2,30,000 का, इसकी ओरिजिनल फोटो मेरे पास है। और इन्होंने डायरेक्टली उसको 20,30,000 का करके 6 जनवरी को बैंक में डिपॉजिट कर दिया। जब मेरी मैनेजर से बात हुई तो उन्होंने कंफर्मेशन के लिए चेक का फोटो मुझे सेंड किया कोटक महिंद्रा से मंगा के, कि सर आपके अकाउंट में 2,30,000 का नहीं 22,30,000 का चेक आया हुआ है, जो क्लियर करने के लिए आपको बैंक आके हमको एक लेटर देना पड़ेगा। तो मैंने मैडम को कहा कि मैडम ये ऐसी बात नहीं है। मैंने उनको ओरिजिनल फोटो सेंड किया। ओरिजिनल फोटो सेंड करने के बाद में बैंक वालों को समझ में आया कि चेक में फ्रॉड है, क्योंकि इनिशियल उनके जो थे वो ओवरराइटेड थे। उन्होंने तुरंत स्टॉप किया, कोटक महिंद्रा में बात किया और जो डिपॉजिटर थे वहां पे कोटक महिंद्रा के, उनसे बात की तो उन्होंने भी अपनी गलती एक्सेप्ट करी और उन्होंने चेक को रुकवाया। चेक को रुकवा के मेरे बैंक ने तुरंत आरबीआई को कांटेक्ट किया और मुझे सर्टिफिकेट दिया कि सर ये चेक फ्रॉड था और ये आपके साथ में फ्रॉड हुआ है। उसके बाद में मैंने वकोला पुलिस स्टेशन में, जो जुरिडिक्शन बैंक का आता है वो वकोला पुलिस स्टेशन का आता है, उसमें मैंने 12 जनवरी को मैंने कंप्लेंट फाइल करवाया। मैं वहां पे एफआईआर के लिए गया तो उन्होंने मुझे कहा कि सर आपको कंप्लेंट लिखत में देनी पड़ेगी, राइटिंग में देनी पड़ेगी। मैंने वहां पे कंप्लेंट राइटिंग में दिया 12 जनवरी को, सारे एविडेंसेस किया, सब कुछ किया। उसके 15 से 20 दिन के बाद मेरा स्टेटमेंट हुआ। मेरा स्टेटमेंट होने के बाद में आज तक के उसमें इनिशियल आगे कोई भी कार्रवाई नहीं है। मैंने जब 2 दिन पहले ये रिमाइंडर लेटर लेके गया एफआईआर के लिए, जब मुझे फोन पे धमकियां आने लगी, गुलबर्गा से आई, कर्नाटका से आई और काफी जगह से आई। अब उनके कोई चाहने वाले होंगे जो अननोन नंबर से फोन कर रहे हैं और नंबर्स भी बंद हो जा रहे हैं, बट मैंने उतना सीरियसली नहीं लिया। जब 4 दिन पहले मैं ऑन दी वे था, अपने काम से बॉम्बे आ रहा था नासिक से, तब जाके मुझे जब फोन आया तो मैंने उसको सीरियसली लिया, क्योंकि उनको मेरी लोकेशन भी मालूम थी कि मैं कहाँ पे रनिंग कर रहा हूँ। तब मैंने ये अपने एडवोकेट से इसको टाइप करा के मैं इमीडिएट इसको लेके गया पुलिस स्टेशन। बट उन्होंने, वकोला पुलिस स्टेशन वालों ने लेने से इनकार कर दिया कि आपका केस देख रहे हैं, जो इंस्पेक्टर के हाथ में है वो देखेंगे, जैसा भी होगा आपको फोन किया जाएगा। बट ये 6 महीना हो चुका है, अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या मामला? अब क्या मामला है वो हमको समझ ही में नहीं आ रहा है। मेरी मांग बस इतनी है, मैंने डीसीपी साहब को भी कल लेटर डिस्पैच किया है, विले पार्ला एसीपी साहब को भी लेटर डिस्पैच किया है, और मैं बॉम्बे कमिश्नर साहब को और वकोला पुलिस स्टेशन को, ये दोनों को मैं लेटर डिस्पैच कर रहा हूँ। ये मैं बाय पोस्ट कर रहा हूँ। और मेरी मांग बस इतनी है कि आप लोग प्लीज इस मैटर को सीरियस लीजिए और एफआईआर दर्ज कीजिए, क्योंकि अगर किसी पुलिस ऑफिसर को मुझे ये बताना पड़े कि इसमें क्या सेक्शंस बनते हैं, फॉर्जरी का है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का है, पब्लिक इंप्लीमेंट का है और पब्लिक के ट्रस्ट का वो है, सारी चीजें जब मुझे बतानी पड़ रही हैं तो कोई मतलब का नहीं है। तो साफ तौर पे आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से जो ये एक पेपर था, फॉर्जरी पेपर, पूरी तरीके से यहाँ पर ओवर राइटिंग जो चेक में नजर आ रही है। अब ऐसे में देखना ये रहेगा कि वाकोला पुलिस ने इस पूरे मामले पे टाल मटोल क्यों कर रही है, एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रही है, क्योंकि ऐसे मामले पे तुरंत एफआईआर दर्ज करना चाहिए। किस तरीके से ये फर्जी जो ओवर राइटिंग की गई है
वो साफ तौर पे नजर आ रही है। आरबीआई का लेटर इसके बावजूद कहीं ना कहीं वाकोला पुलिस स्टेशन किस तरीके से इसे संरक्षण दे रही है। अब देखना ये रहेगा इस पूरे मामले पे वाकोला पुलिस स्टेशन क्या कुछ कार्रवाई करती है।